Hello बच्चों, let's read the question. The question says a jar has a mixture of hydrogen and oxygen gases in the ratio of 1:5. The ratio of mean kinetic energy of hydrogen and oxygen molecule is how much? तो इस क्वेश्चन को जब हम करेंगे तो एक की कॉन्सेप्ट को जानेंगे। तो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट है हमारा वो है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम ये क्वेश्चन करेंगे। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारे पास थ्री मोड्स ऑफ एनर्जी होते हैं। थ्री मोड्स ऑफ एनर्जी होते हैं। जो पहला मोड है वो है ट्रांसलेशनल। ट्रांसलेशन। दूसरा है रोटेशनल और तीसरा है वाइब्रेशनल। सो हम लोग लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इन इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम होना चाहिए। इन इक्विलिब्रियम और टेम्परेचर अगर टी होता है तो ये जो तीन मोड ऑफ एनर्जी है ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल, ये तीन लोग कंट्रीब्यूट करेंगे एक एवरेज एनर्जी। दे कंट्रीब्यूट एन एवरेज एनर्जी इक्वल टू 1/2 kBT। और इसको हम लिखते हैं 1/2 kT। यहाँ पर k क्या है? k इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। यह कांस्टेंट टर्म है। और t क्या है? t इज द टेम्परेचर। t इज द टेम्परेचर। तो जो एवरेज एनर्जी होगा वो कितना होगा? 1/2 kT। ये 1/2 kT होता है पर मॉलिक्यूल के हिसाब से, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो ये जो एनर्जी है एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम सपोज मान के चलते हैं कि लेट्स एज्यूम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? डी इज इक्वल टू एन। ओके, तो एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितना होगा? एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल, इसको हम क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी। तो कितना होगा? n/2 kT। यहाँ पर k है बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो एक मॉलिक्यूल का जो एवरेज एनर्जी होगा, एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसको हम क्या लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू n/2 kT। अभी क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है कि द जार हैज ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 1:5। The ratio of mean kinetic energy of hydrogen and oxygen molecule is how much? अभी हमें मीन काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? n/2 kT। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितना होगा? n/2 kT। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इससे ये भी कितना होगा? n/2 kT। क्योंकि k तो यहाँ पर कांस्टेंट है और टेम्परेचर के कुछ बारे में कुछ कहा नहीं गया है, तो टेम्परेचर भी
कांस्टेंट मान के चलेंगे, तो इसका रेशियो हम लोग निकालेंगे। तो के ई ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई के ई ऑफ ऑक्सीजन, तो ये कितना हो जाएगा, n/2 kT डिवाइडेड बाई n/2 kT। इधर कैंसिल हो गया, तो 1:1, ये हो जाएगा हमारा अप्रोप्रिएट आंसर। तो इसको अगर हम चेक करते हैं अपना ऑप्शन में से, द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, 1:1। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।